लास्ट रेडमी का जो के सीरीज़ का फ़ोन इंडिया में आया था ना, K20 Pro, बहुत ही बढ़िया फ़ोन था। स्पेशली जो K20 था वो काफ़ी माइंड ब्लोइंग था। उसके बाद K30, K40 सभी कुछ पोको बन के इंडिया में आया। अब फाइनली K50 सीरीज़ भी आ चुकी है और वो भी पोको बन के इंडिया में आएगा। इससे पहले हमने K40s देखा था जो पोको F4 GT के नाम से इंडिया में आएगा, राइट। अब बारी है प्रो फोन्स की जिसमें आपको 2K डिस्प्ले, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, और ये है पोको F4 Pro। 2 दिन से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। मुझे कुछ खास इसमें सुपर एक्साइटमेंट लगा नहीं। कुछ अच्छी चीज़ें लगी, कुछ चीज़ें लगी लाइक जैसे कि यार ये तो पहले भी यूज़ किया है। बताता हूँ कैसे। देखिए बॉक्स में आपको क्या मिलेगा। कुछ 50 रुपये वाला केस है जो आपने पहले भी देखा है। 120 वॉट की सुपर फास्ट चार्जिंग है जो आपने पहले भी देखी है Xiaomi 11i हाइपर चार्ज में। ये रहा फ़ोन। ये दिखने में एग्जैक्टली सेम है जैसे आपने K40s देखा था। वैसे ही कलर है, वैसे ही कैमरे की डिज़ाइन है। कुछ सेंसर का यहाँ पे हिसाब चीज हुआ है और सेम सेंसर आपने पहले भी देखा होगा। जो इसका डिज़ाइन है थोड़ा सा आप कह सकते हैं इवॉल्व हुआ है Xiaomi 11 सीरीज से, लाइक 11X आपने देखा होगा, 11X Pro जो हल्का सा कर्व्ड बैक बन गया। तो फ़ोन यूज़ करने में एकदम टिपिकल Xiaomi स्टाइल है, लाइक सेम प्लेस पे वॉल्यूम बटन, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, कोई भी इन डिस्प्ले नहीं है। कैमरा मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज हुआ है डिज़ाइन K40s में, वैसा यहाँ पे भी दिया गया है। ऑन द टॉप स्पीकर यहाँ पे आया ब्लास्टर है और यहाँ पे ये नॉइस कैंसलेशन माइक है। इन दी बॉटम नो हेडफोन जैक, टाइप C, डुअल 5G सिम कार्ड एंड अनदर स्पीकर इस साइड फ्लैट है। चलिए कुछ और नई चीज़ें बताता हूँ जो मुझे नई लगी। डिस्प्ले पे आते हैं तो मुझे लग रहा है कि ये डिस्प्ले इन्होंने क्या किया कि जो पुराना डिस्प्ले है ना, जैसे कि Xiaomi 11i का, उसी डिस्प्ले को यूज़ किया और यहाँ पे कुछ नए टेक्स्ट दिए। मैं ये नहीं कर रहा कि एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले को ही चेंज कर दिया, वही हिसाब लिया। साइज वाइज सब कुछ 6.67 इंचेस है, सुपर एमोलेड है और जो स्क्रीन रिफ्रेश रेट है 120 हर्ट्ज का है। देखिए यहाँ पे नया क्या किया गया है। जो डिस्प्ले है ये 2K डिस्प्ले है, करेक्ट। अब ये थोड़ी सी प्रो वाली चीज़ भी, लाइक प्रो में तो एटलीस्ट 2K और ये सब मिलना चाहिए, करेक्ट। 1 बिलियन कलर्स है, नॉट 16 मिलियन, तो कलर्स इसके काफ़ी अच्छे हैं। दिखने में तो डिस्प्ले एकदम फील हो रहा है जैसे अपने Xiaomi 12 सीरीज यूज़ किया ना, वैसे ही लग रहा है। पीक ब्राइटनेस भी सेम है जो आपने पहले भी देखी 11i में 1200 निट्स के, वो भी कुछ खास चीज़ नहीं, लेकिन कलर काफ़ी अच्छे हैं। व्यूइंग एंगल ठीक है, लेकिन मुझे डिस्प्ले थोड़ा सा रिफ्लेक्टिव ज़्यादा लगा। मैं बाहर काफ़ी कोशिश कर रहा था, मुझे आपने देखा होगा थोड़ा सा ज़्यादा रिफ्लेक्टिव टाइप का फील हो रहा है, लेकिन फिर भी नॉट बैड। डिस्प्ले काफ़ी अच्छा इसका देखने में है। तो डिस्प्ले तो मुझे इसका अच्छा लगा, भले ही कुछ चीज़ अपने पहले भी देख रखी हैं, लाइक जो स्क्रीन का साइज हो गया, रिफ्रेश रेट हो गया, पीक ब्राइटनेस होगी, लेकिन जो रिजोल्यूशन बम्प हुआ है और जो ओवरऑल डेंसिटी इंक्रीज हुआ ना 1 बिलियन प्लस, वो यहाँ पे बढ़िया है। परफॉर्मेंस पे आने से पहले कैमरे की बात करते हैं। परफॉर्मेंस इसकी नो डाउट काफ़ी इंप्रेसिव है, लेकिन जो कैमरे का एक्सपीरियंस रहा ना, वो मोरलेस अभी भी मैं कहूँगा फ़ोटोज़ में बजट फ़ोन्स जैसा है। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, आप ये 3 फ़ोन देख रहे हैं, राइट। पोको सबसे सस्ते में, उसके ऊपर रेडमी, उसके ऊपर Xiaomi 11i। इन तीनों में जो सेंसर यूज़ किया गया है, सेटअप वाइज, सेंसर वाइज सब कुछ एक्जैक्टली सेम यहाँ पे ठूस दिया गया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अब सेम सेंसर यूज़ किया गया है तो फ़ोटो ही लेना आपको, तो ज़्यादा महंगे फ़ोन में पैसे क्यों डालें, पुराने में ले लेते हैं। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस फ़ोन से फोटोग्राफ्स ले रहे हैं, मैं आपको एक आध फ़ोटो दिखा रहा हूँ Note 11 Pro Plus और 11i से, तो वहाँ पे कलर्स उतने बढ़िया नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं जितने कि इस फ़ोन में, यानी कि जो इमेज प्रोसेसिंग है वो ज़्यादा बढ़िया यहाँ पे। लो लाइट में उतना खासा इंप्रूवमेंट हुआ नहीं, बिकॉज वो एक्चुअली में सेंसर पे होता है। अब ये सेंसर उतना ग्रेट नहीं जितना कि लेटेस्ट 709 और 766 चल रहे हैं सोनी के। सैमसंग का है, ओके लो लाइट है, सुपर क्रेजी लो लाइट नहीं। इससे बढ़िया लो लाइट आपको 25,000 के फ़ोन दे सकते हैं जो 766 यूज़ कर रहे हैं। चलिए इस फ़ोन की फ़ोटोज़ देखते हैं कैसी आ रही है। वैसे जितना मैं देख रहा हूँ फ़ोटोज़ अच्छी आ रही हैं, बिकॉज टिपिकली सैमसंग सर आपने देखा होगा कि ओवर एक्सपोज ज़्यादा होते हैं, बहुत ही वाइब्रेंट होते हैं, लेकिन ये अच्छे हैं। मोस्टली जितना मैं देख रहा था 95 to 98% कह सकते हैं कलर एक्यूरेसी इसकी बढ़िया है, ठीक ठाक फोटोग्राफ्स आ रहे हैं। लेकिन सम प्लेस मुझे ऐसा लगा लाइक डिटेल्स और थोड़ी सी मिस होगी। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मैंने प्रॉपर टाइम देके फोटोज़ ली। लोअर पोर्शन आप देखेंगे फ्लावर की डिटेल बढ़िया आ रही है, लेकिन सेंटर से जैसे ऊपर जा रहे हैं ना तो थोड़ा सा फेड हो गया। तो मे बी ऐसी इशू आपको मिल सकती है। एंड अगर शॉट्स आती हैं तो काफ़ी बढ़िया आती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया डिटेल है, अच्छी शॉट आ रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए सेम कहानी, जैसे हमने पहले आपको दिखाया था ना, यहाँ पे भी देखिए फोकस उतना बढ़िया हो नहीं पाया, डिटेल्स मिस हो गए। नॉट श्योर रीज़न क्या है, प्रोसेसिंग की कमी है या कुछ और रीज़न है। अदरवाइज कलर्स मोस्टली वैसे आ रहे हैं, 98% कलर एक्यूरेसी आप मान सकते हैं, ठीक ठाक है।
कुछ इंडोर में आर्टिफिशियल लाइट की फोटोग्राफ्स है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वालिटी कैसी है। डिटेल्स तो देखिए बढ़िया आ रहे हैं बिकॉज अच्छे कैप्चर हुए हैं, ज़्यादा नॉइज़ भी नहीं है, बट ऑब्जेक्ट का कलर थोड़ा सा मुझे हल्का सा फील हो रहा है कि लाइक और ब्राइट हो सकते थे। नॉइज़ तो बहुत ही कम है और कलर्स भी ठीक ठाक आ रहे हैं, नथिंग बैड, सारी आंटीज़ बढ़िया आ रही हैं। और यहाँ पे देखें ऑन दी टॉप ईयर्स के अराउंड, नोज़ के अराउंड ठीक ठाक है, बढ़िया डिटेल्स आ रहे हैं, कलर्स भी यहाँ पे बढ़िया प्रोड्यूस में। लेकिन जैसे देखिए यहाँ पे जो हैंडल है ना वो ब्लर हो गया। अब मैंने जस्ट स्ट्रेट वे रखा तो सारे ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट भी फुल कैप्चर नहीं हो रहा है, पार्शली ब्लर हो जा रहा है, पोर्ट्रेट फेड आ जा रहा है। अब ये 108 मेगापिक्सल का हाथी है बड़ा वाला। हायर मेगापिक्सल का फ़ायदा तभी जब आप ज़्यादा जूम करके क्रॉप काटते हैं, अदरवाइज नहीं करते ना तो वो मोड लेने से फ़ायदा नहीं होता है। ब्राइट आउटडोर में भी फोटोग्राफ्स देख सकते हैं कैसी है, डायनेमिक रेंज इसकी काफ़ी बढ़िया आ रही है, जैसे मैं देख रहा हूँ वैसे ही आ रही है। यहाँ पे कोई भी टेलीफोटो नहीं है तो आप जस्ट स्टैंडर्ड जूम कर सकते हैं, जैसे कि अभी ये नॉर्मल फोटोग्राफ्स है। ये 2x हो गया, ये 5x हो गया एंड ये 10x हो गया। और ये इसका 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है। अल्ट्रा वाइड उतना बढ़िया है नहीं, जस्ट 8 मेगापिक्सल ना, तो हल्का सा जूम करेंगे तो क्वालिटी चेंज हो जा रही है। कंप्लीट लो लाइट में भी कुछ फोटोग्राफ्स चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे डिटेल्स अच्छे हैं, नॉट सुपर क्रेजी लाइक जैसे हमने और प्रीमियम फोन्स में देखा है। ग्रास में डिटेल्स देख सकते हैं कंप्लीटली मिस हो गई है। ओके, अब मैंने नाइट मोड ऑन किया, देन थोड़ी सी डिटेल्स विजिबल आ रही है, दूर की तो ठीक आ रही है लेकिन क्लोजअप की जो होती है ना जहाँ लाइट कम हो तो वो थोड़ी मिस आ रही है। अभी कंप्लीट डार्क में मैंने लिया है। ओके, हल्का सा यहाँ पे नाइट मोड ऑन किया, हल्का सा क्या मैं नाइट मोड ऑन किया तो हल्की सी क्वालिटी इंप्रूव हो गई। लाइट ऑन करके लेते हैं, लाइटिंग अच्छी होती ना तो यहाँ पे फोटोग्राफ्स बढ़िया आ रही है। अगेन कुछ लो लाइट्स में शॉर्ट्स हैं ठीक ठाक है, तो ओकेश नाइट मोड है, सुपर इंप्रेसिव नहीं है। वीडियोस की क्वालिटी यहाँ पे काफ़ी इंप्रेसिव है। विथ OIS यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। 4K 30 फ्रेम पर सेकंड के आप मैक्सिमम वीडियो बना सकते हैं, कोई भी 4K 60 नहीं है। ये 4 नैनोमीटर का CPU, लेकिन इस डिवाइस में 4K 60 का सपोर्ट नहीं दिया गया है, ये थोड़ा सा अनडाइजेस्टेबल है। ये रिमेंबर Xiaomi 12X में 888 के साथ में वहाँ पे 8K 24 की रिकॉर्डिंग है, 4K 60 तो ऑब्वियसली होगी, लेकिन यहाँ पे जस्ट 4K 30 है। ये CPU 4 नैनोमीटर पे है, 888 से ये अप का CPU, लेकिन फिर भी जस्ट 4K 30 है। ऑफ कोर्स यहाँ पे OIS आपको मिलेगा और वीडियोस काफ़ी स्मूथ है 4K 30। देखिए OIS तो ऑफ कोर्स आपको मिलेगा। अब तो 25,000 के फ़ोन में भी OIS आने लगते हैं, 25-30 में, तो कोई बिग डील नहीं कि इस फोन में OIS दिया गया। हायर फ्रेम रेट और हायर रेजोल्यूशन होना चाहिए, जो यहाँ पे मिसिंग है। फ्रंट कैमरे में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। देखिए कलर्स तो ठीक आ रहे हैं, ज़्यादा ओवर सैचुरेटेड नहीं है और कंट्रास्ट लेवल थोड़ा सा बढ़ा हुआ मुझे लग रहा है। फेस पे आप देखेंगे थोड़ी सी डार्कनेस ज़्यादा है। कलर वाइज तो ठीक है, नेचुरल कलर प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट 32 मेगापिक्सल देना चाहिए। अब यहाँ पे जो CPU दिया गया है वो काफ़ी लेटेस्ट है, Dimensity 9000, और एग्जैक्टली आपको मैं बताऊँ तो ये कंपेयर करेंगे तो स्नैपड्रैगन 8 Gen 1 के एकदम क्लोज है। स्कोर्स आप देख सकते हैं, Antutu 9.3.6 है, 8,87,000 वर्सेस 8,95,000, तो आप देख सकते हैं कितना क्लोज स्कोर है। तो ये एग्जैक्टली 8 Gen 1 को टक्कर दे रहा है। BGMI के यहाँ पे जो ग्राफिक्स दिया गया वो भी अगेन काफ़ी लो है, उसको इनेबल नहीं किया गया, कोई भी HDR वो सब नहीं दिया गया। इवन दो ये डिस्प्ले आपका Dolby Vision सपोर्टेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो सभी सेटिंग्स इनेबल नहीं की गई। मे बी फ्यूचर में कर दिया, लेकिन फिलहाल नहीं है। हीटिंग इशू जो मुझे मिली थी 8100 में, वो तब मिली थी जब हम वीडियोस को 4K 60 में फिल्म करते थे, लाइक Realme GT Neo 3 में। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट 4K 30 दिया गया, तो 30 फ्रेम पर सेकंड आप वीडियोस बनाएंगे ना तो वो ज़्यादा हीट नहीं होते हैं। मैंने नॉन स्टॉप 45 मिनट की रिकॉर्डिंग की, AC टर्न ऑफ करके, यानी कि 30-35 डिग्री रूम टेम्परेचर हो गया था, आजकल तो समर है बाहर 45 है, तब भी उस केस में कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिली। मैक्सिमम जो मैं गया वो अराउंड 45 डिग्रीज तक ही गया, और जनरली वो 40-45 के बीच में, तो ये परफेक्टली ओके है। लेकिन मैं आपको रीज़न बता दिया ना, 4K 30 में आप वीडियोस बनाते हैं तो फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करते हैं। 60 फ्रेम पर सेकंड लेंगे देन आपके फ़ोन ज़्यादा हीट करते हैं। और क्या इंप्रूवमेंट दिया गया है जो आपने पहले भी देखा, यहाँ पे 120 वाट का चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। फ़ोन में बैटरी कैपेसिटी 5000 मिली एम्स की है। देखिए 120 वाट यूज़ करके कंपनी ने ऐसा कहा कि 19 मिनट यानी कि 19 मिनट में आप फ़ोन पूरा फुल चार्ज कर लेंगे। भाई मैं तो 19 मिनट में नहीं कर पाया। मैंने चार्ज करना स्टार्ट किया फ़ोन को, कंप्लीट डेड फ़ोन को, फर्स्ट फ़ोन को टर्न ऑन करने में अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट 54 सेकंड लग गया। GT Neo 3 150 वाट हमने चार्ज किया था, वो 38 सेकंड में टर्न ऑन हो गया था डेड फ़ोन चार्ज करने में, यहाँ पे 3 मिनट लग गया। 5 मिनट्स कंप्लीट चार्ज करने में बैटरी इंक्रीज हुई, 10% हो गई। 5 to 11 मिनट में यहाँ पे 36% हो गया, और 15 मिनट चार्ज करने में 49% हो गया।
20 मिनट चार्ज करने में 63% हो गया, 25 मिनट चार्ज करने में 78%, 30 मिनट में 92% और फुल फ़ोन चार्ज होने में 0 से 100% में लगा 33 मिनट। कंपनी ने 19 कहा है, अब 1938 होता है, मैं 5 मिनट कम डबल पे हो गया। अब मैंने डायरेक्ट उस आउटलेट पे चार्ज किया। अब आप ये ना कहना कि एक्सटेंशन से आपने चार्ज किया, मैंने डायरेक्ट पावर सोर्स पे लगाया। मैं ट्रांसफार्मर मैंने घुस के तो लगा नहीं दूंगा या न्यूक्लियर रिएक्टर में जाके भैया वहीं से बिजली निकल रही वहीं से चार्ज करते हैं और तेज चार्ज करेगा। प्रैक्टिकली जो होता है घर में, मैंने वैसे ही चार्ज किया। बैटरी बैकअप अच्छा मिलना चाहिए, मैंने टेस्ट तो नहीं किया। 2 दिन यूज़ करने में मुझे एक बार ही चार्ज करना पड़ा, 2 दिन में आराम से खींच ले गया फ़ोन को। लेकिन यस, अगर आप 2K डिस्प्ले लगाते हैं, 120 हर्ट्ज लगाते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले रखते हो तो फ़र्क पड़ जाता है। कंप्लीट 1 डे तो है ही है और 2 दिन आप आसानी से उसको चला सकते हैं। यहाँ पे आपको डुअल स्पीकर्स मिलते हैं, एक टॉप पे है और एक बॉटम में है। साथ ही साथ आपको डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिया गया। स्पीकर्स इसके काफ़ी लाउड हैं, एकदम टोटल फ्लैगशिप लेवल के स्पीकर हैं जैसे होने चाहिए। बढ़िया क्वालिटी आ रही है। जो वीडियो आपने देखा था वो ऑफकोर्स इसी फ़ोन से फिल्म किया गया। एंड अबाउट दी सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आपको Android 12 मिलेगा। ये MIUI 13.0.12 है। ऑल स्पेक्स आप देख सकते हैं। 3GB रैम, यहाँ पे डायनेमिक रैम एक्सपेंशन है। वर्चुअल रैम अगर आप 12 पे जाएंगे तो शायद आपको 5GB मिल जाएगा। ऑल्सो गाइस, यहाँ पे लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.3 मिलता है। आपने 5.2 सुना होगा, अब ये 5.3 है। ये जो लेटेस्ट Dimensity 8100 आए हैं और ये 9000, इसमें ये सपोर्ट दिया गया है। ज़्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। ब्लूटूथ 5.3 में कुछ इंक्रीमेंटल अपडेट्स हैं, लाइक सिक्योरिटी और फीचर अपडेट्स हैं। ये कोई नया मेजर वर्जन नहीं है। तो इन द फाइनल वर्डिक्ट, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था गाइस, कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं दी गई, लेकिन कुछ एक्सपीरियंस आपको पहले जैसे ही मिल रहा है। जैसे कि देखिए, कैमरे का एक्सपीरियंस जो है, स्पेशली फोटोज़ को लेके कुछ मेजर डिफरेंस मिला नहीं मुझे जो Xiaomi के बजट में उसमें भी थे। सेटअप भी सेम, क्वालिटी भी नियरली सेम, कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मोर लेस वही है। बैटरी चार्जिंग हमने पहले भी देखी है। यहाँ पे भी कुछ ऐसा नहीं है कि बजट फ़ोन में आपको मिलता नहीं, जो आप 120 वाट की वजह से ये फ़ोन ले लें, ऐसा भी कुछ नहीं है। कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट काफ़ी मेजर हुआ है, जैसे कि परफॉर्मेंस को लेके और डिस्प्ले को लेके। लेकिन इतना पावरफुल CPU होने के बाद भी ना उसका आप एक्चुअली प्रैक्टिकल यूज़ कर नहीं पा रहे। तो मेरे ये थॉट्स थे, आपके क्या थॉट्स हैं वो भी आप कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट, हैव अ ग्रेट डे।